क्या आप जानते हैं कि एक साधारण नाम सिमरन की शक्ति आपके सारे पापों को जला सकती है और आपको जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर सकती है? क्या आप उस रहस्यमयी सड़क के बारे में जानना चाहते हैं जो सीधे सचखंड तक जाती है? आज हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के सत्संग के वचनों के माध्यम से हम गुरु अर्जुन देव जी की शिक्षाओं के साथ उस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को परमात्मा के चरणों तक ले जाएगी। यह सत्संग आपके जीवन को बदल सकता है। तो तैयार है इस अनमोल अवसर को अपनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, सतगुरु प्रसाद दर्शन पटत पाप। इसका मतलब है कि सतगुरु के दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा हृदय शीतल हो जाता है। लेकिन यह चमत्कार कैसे होता है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, तो वह हमारे मन की सारी मैल धो देते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि सत्संग के जरिए वह हमें चोरी, ठगी, शराब, कबाब और हर तरह की बुरी आदतों से मुक्त करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि गुरु की वह कृपा है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति शराब और जुए की लत में पूरी तरह डूब चुका था। उसका परिवार टूटने की कगार पर था। उसकी पत्नी और बच्चे रोज रोते थे। एक दिन वह निराश होकर एक सत्संग में पहुंच गया। वहां उसने गुरु जी के वचन सुने। गुरु जी ने कहा, प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो। उस व्यक्ति ने नाम सिमरन शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें छूटने लगी। उसका मन शांत हुआ और कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। आज वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा है। उसकी पत्नी कहती है, यह गुरु की कृपा और नाम सिमरन का चमत्कार है। गुरु साहिब फरमाते हैं, प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो। यह नाम जपना कोई साधारण काम नहीं है। यह वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को सीधे परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। गुरु कहते हैं, मालिक तुम्हारे अंदर ही बैठा है, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं, गुरु तो हमारे जैसे ही इंसान है, उनमें ऐसा क्या खास है? सत्संग हमें सिखाता है कि गुरु परमेश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उनके दर्शन से न केवल हमारे पाप नष्ट होते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को वह प्रकाश मिलता है जो हमें 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त करता है। एक सत्संगी ने गुरु जी से पूछा, हुजूर, लोग कहते हैं कि गुरु सच्चा है या झूठा, मैं कैसे यकीन करूं? गुरु जी ने जवाब दिया, मान लो कोई तुम्हारे पास घोड़ा लाए और लोग कहें कि यह भैंस है, लेकिन तुम जानते हो कि यह घोड़ा है। वैसे ही जब तुम अंदर की यात्रा शुरू करोगे और शब्द को सुन लोगे, तो तुम्हारा यकीन अपने आप पक्का हो जाएगा। कोई कितना ही कहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी गुरु की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, तो कमेंट में सद्गुरु कृपा लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यह छोटा सा कदम आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो सकता है। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, मेरा सद्गुरु पिता है जिसके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कितना गहरा और पवित्र प्रेम है। गुरु रामदास जी के दर्शन से न केवल पाप नष्ट हुए, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कई बार हमारे मन में संदेह उठता है। हम सोचते हैं, अगर गुरु के अपने रिश्तेदार भी उन पर यकीन नहीं करते, तो हम कैसे करें? सत्संग हमें सिखाता है कि यकीन तभी पक्का होता है जब हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, जब तुम 9 द्वारों को छोड़कर ब्रह्म और पार ब्रह्म में जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु क्या है और वह क्या देता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सारी दुनिया दुखी है, सुख कहां है? सुख है गुरु और परमेश्वर के मिलाप में। गुरु वह कुंजी है जो आपके अंदर के ताले को खोलते हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हें पहले स्थूल शरीर से मुक्त करूंगा, फिर सूक्ष्म शरीर से और फिर कारण शरीर से। जब आप पार ब्रह्म में पहुंचते हैं, तो आपकी आत्मा का प्रकाश 12 सूरजों जैसा चमकने लगता है। यह प्रकाश आपकी आत्मा का असली स्वरूप है, जो परमात्मा का अंश है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए गुरु की कृपा और आपका प्रेम। एक बार की बात है, एक सत्संगी ने गुरु जी से पूछा, हुजूर, लोग कहते हैं कि गुरु झूठा है, मैं कैसे विश्वास करूं? गुरु जी ने जवाब दिया, अगर तुम अंदर जाकर शब्द को सुन लोगे, तो तुम्हें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई तुम्हारे सामने घोड़ा लाए और लोग कहें कि यह भैंस है, लेकिन तुम जानते हो कि यह घोड़ा है।
वैसे ही जब तुम शब्द की सैर कर लोगे तो तुम्हारा यकीन पक्का हो जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं, हम गुरु को परमेश्वर समझते हैं क्योंकि उनके मिलने से हमारे मन में प्रेम, प्यार और शांति पैदा हो गई। गुरु साहिब कहते हैं, पहले तुम 9 द्वारों को छोड़ दो ताकि तुम्हारा स्थूल शरीर से नाता टूट जाए। इसके बाद जब तुम सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को पार करोगे तो सद्गुरु सूक्ष्म शरीर में खड़ा मिलेगा। सेवा कई प्रकार की होती है। कोई तन की सेवा करता है जैसे सत्संग में सफाई करना, कोई धन की सेवा करता है जैसे लंगर में दान देना। लेकिन असली सेवा क्या है? असली सेवा है गुरु को अंदर प्रकट करना। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाए तो वह हर सवाल का जवाब देगा। जैसे अगर आपको एक चौकी बनवानी हो तो बढ़ई को घर लाओ, वह जितनी चौकियां चाहिए बना देगा। वैसे ही सद्गुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लो। उनसे कहो, हुजूर हमें अपने साथ ले चलो। वह आपको अंदर की सैर कराएंगे और सचखंड तक ले जाएंगे। क्या आपने कभी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा का अनुभव किया है? अपनी कहानी कमेंट में साझा करें और इस सत्संग को अपने परिवार के साथ शेयर करें। यह सत्संग आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम रसायन हो, मन राता, अमृत पी तपता। नाम वह रसायन है जो आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन नाम सिमरन क्या है और इसे कैसे करें? आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। नाम सिमरन कोई जटिल साधना नहीं है। यह वह प्रेम है जो आपकी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ता है। गुरु साहिब कहते हैं, चाहे तुम दुकानदार हो, गृहिणी हो, किसान हो या क्लर्क, तुम अपने काम के साथ साथ सिमरन कर सकते हो। एक गृहिणी रसोई में रोटी बनाते हुए सिमरन करती रहे। वह सब्जी काटते हुए, आटा गूंथते हुए मन ही मन नाम जपती है। एक किसान खेत में हल चलाते हुए सिमरन करता है। वह हर कदम पर मालिक का नाम लेता है। एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठकर सिमरन करता है। वह ग्राहकों के बीच भी मन में नाम जपता रहता है। गुरु साहिब कहते हैं, पाखाने में बैठे हुए भी सिमरन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए चाहिए प्रेम और कशिश। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं जागता, वह पर्दा नहीं खुलता जो आपकी आत्मा को शब्द से अलग करता है। गुरु साहिब बताते हैं कि हमारी आत्मा पर 3 शरीरों का पर्दा है। पहला है स्थूल शरीर। यह हमारा भौतिक शरीर है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बंधा हुआ है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। यह मन और बुद्धि का शरीर है जो सूक्ष्म बंधनों में फंसा है। तीसरा है कारण शरीर। यह आत्मा का मूल कारण है जो कर्मों के बंधन में है। भजन सिमरन के जरिए हमें इन तीनों पर्दों को उतारना है। गुरु साहिब कहते हैं, पहले स्थूल शरीर को छोड़ो, फिर तुरिया पद में जाकर सूक्ष्म शरीर को उतारो और ब्रह्म में जाकर कारण शरीर को उतारो। जब आप पार ब्रह्म में पहुंचते हैं तो आपकी आत्मा परमात्मा का अंश बन जाती है। वहां आपका प्रकाश 12 सूरजों जैसा चमकता है। एक सत्संगी ने गुरु जी से पूछा, हुजूर जब मैं सिमरन करता हूं तो मुझे अंदर डर लगता है, ये क्यों होता है? गुरु जी ने जवाब दिया, ये डर तुम्हारे पापों का है, तुम्हारे कर्म तुम्हें डराते हैं। लेकिन जब तुम सिमरन करोगे तो यह डर भाग जाएगा। न रिद्धि सिद्धियां तुम्हें छू सकती हैं, न काल न यमदूत। तुम्हारी आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे कोई नहीं डरा सकता। गुरु साहिब कहते हैं, सदगुरु संत मत की तालीम देकर आत्मा को पार ब्रह्म में ले जाकर गुरुमुख बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, गुरुमुख बनने का रास्ता क्या है? गुरु साहिब कहते हैं, पहले भजन सिमरन करके स्थूल शरीर को उतारो, फिर तुरिया पद में सूक्ष्म शरीर को उतारो और ब्रह्म में जाकर कारण शरीर को उतारो। इसके बाद पार ब्रह्म में चलो, वहां तुम्हारा अपना प्रकाश जागृत हो जाएगा। तुम आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो, लेकिन अभी पर्दों में ढके हुए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्द गुरु है, सुरती धुन चेला। शब्द वह अनद नाद है जो आपके अंदर हर पल गूंज रहा है। यह न संस्कृत है, न अरबी, न किसी और भाषा का। यह वह सड़क है जो दोनों आंखों के बीच से शुरू होकर सीधे सचखंड तक जाती है। लेकिन यह शब्द सुनाई तब देता है जब गुरु की कृपा हो। गुरु कहते हैं, अकेले अंदर मत जाओ, मैं हर मंजिल पर तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम कलकत्ता में हो, बंबई में या इंग्लैंड में, गुरु हर पल तुम्हारे साथ है। एक सत्संगी ने बताया कि जब उसने सिमरन शुरू किया
तो उसे अंदर एक मधुर धुन सुनाई दी। उसने गुरुजी से पूछा, हुजूर, ये क्या है? गुरुजी ने जवाब दिया, ये शब्द है जो तुम्हें सचखंड ले जाएगा। शब्द वह अमृत है जो आपके अंदर बरस रहा है, लेकिन बिना गुरु की कृपा के ये अमृत काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया पी जाते हैं। जब आप शब्द को सुनते हैं तो आपके अंदर शांति आती है, काम, क्रोध और सारी नकारात्मक शक्तियां भाग जाती है। जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, शब्द कभी बंद नहीं होता। तुम सो जाओ, यह नहीं सोता। जब तक गुरु नहीं मिलता यह शब्द सुनाई नहीं देता, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो यह शब्द आपकी आत्मा को सचखंड तक ले जाता है। एक बार की बात है, एक सत्संगी ने गुरु जी से पूछा, हुजूर, शब्द क्या है? गुरु जी ने जवाब दिया, जैसे जीटी रोड एक सीधी सड़क है जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है, वैसे ही शब्द की सड़क सीधी है। यह दोनों आंखों के बीच से शुरू होकर सचखंड तक जाती है। अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दो, फिर देखो तुम्हारी आत्मा कहां पहुंचती है। गुरु साहिब कहते हैं, शब्द वह कीर्तन है जो अंदर हर वक्त हो रहा है। यह बाहर के गाने बजाने वाला कीर्तन नहीं है, यह वह अनहद नाद है जो कभी बंद नहीं होता। कबीर साहब फरमाते हैं, जब तुम इस कीर्तन को सुन लोगे तो तुम्हें जन्मों जन्मों की खबर हो जाएगी। यह कीर्तन इतना मीठा है कि बुतखाना और काबा दोनों फीके लगने लगते हैं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, इस कीर्तन को सुनने से रूह के सारे पर्दे उतर जाते हैं। शब्द की इस यात्रा में शामिल होने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। यह सत्संग हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी आत्मा को जागृत करना चाहता है। कबीर साहब फरमाते हैं, सेवा करो दो भले, एक संत एक राम। संत और राम ही इस दुनिया में परोपकारी है। संत वह कुंजी है जो आपके अंदर के ताले को खोलते हैं, लेकिन संत कभी नहीं कहते मैं गुरु हूं। वे नम्रता का प्रतीक है। गुरु नानक साहिब, गुरु अर्जुन साहिब और बाबा फरीद जी ने हमेशा विनम्रता का पाठ पढ़ाया। वे हमें सिखाते हैं कि निंदा को सहन करना और प्रेम से जीना ही सच्ची भक्ति है। एक बार की बात है, रूस के बादशाह पीटर मजदूर बनकर हॉलैंड गए। वहां उन्होंने अपने देशवासियों से मुलाकात की जिन्हें उन्होंने देश निकाला दिया था। जब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो लोग हंसे, लेकिन जब वे रूस लौटे और तख्त पर बैठे तो सबको यकीन हुआ। वैसे ही संत हमारे बीच साधारण मनुष्य बनकर आते हैं, लेकिन उनकी शक्ति अनंत है। वे हमें इस संसार सागर से पार कराने के लिए आते हैं, लेकिन हम उनके साथ कैसा सुलूक करते हैं। शम्स तबरेज की खाल खींच ली गई, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया, गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली के बाजार में सिर काट दिया गया, फिर भी वे हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। संत हमें घर बार छोड़ने को नहीं कहते, वे कहते हैं अपने काम करते हुए अपनी आत्मा को शब्द से जोड़ो। यह संतों की वह दया है जो हमें 84 लाख योनियों से मुक्त करती है। गुरु साहिब फरमाते हैं, संत वह है जो सचखंड से आते हैं। वे कहते हैं, भाई आ, तुझे अपने देश। संत कहते हैं, अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दो, फिर देखो तुम्हारी आत्मा कहां पहुंचती है। संतों के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रविवार को नए सत्संग वीडियो देखें। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, नाम की कमाई से जन्म मरण का सिलसिला कट जाता है। जब आपकी मृत्यु का समय आएगा तो यमदूत नहीं बल्कि सदगुरु आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। गुरु का वचन अटल है, ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन गुरु का वचन कभी नहीं पलटता। जिन्हें नाम मिला उनकी मृत्यु के समय गुरु सामने आते हैं। यह वह खुशी है जो ब्याह से भी बड़ी है। नाम की शक्ति ऐसी है कि जहां नाम है वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और कोई भी नकारात्मक ताकत नहीं टिक सकती। एक सत्संगी की मृत्यु का समय आया, उसके बेटे रो रहे थे। वे कह रहे थे, मां तुम हमें छोड़कर कहां जा रही हो? लेकिन उस सत्संगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चों, गुरु मेरे सामने है, मुझे कोई चिंता नहीं, तुम जहां मर्जी जाओ, मैं सचखंड जा रही हूं। वह इतनी शांति और खुशी के साथ इस दुनिया से चली गई कि उसके बेटों को भी यकीन हो गया कि गुरु का वचन सच्चा है। गुरु साहिब कहते हैं, जो दवाई मैं देता हूं उसे खाओ, जीते जी पर्दा खुल जाएगा। यह दवाई है नाम सिमरन। जब आप सिमरन करते हैं तो आपकी आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाती है। वहां संतों की मंडलियां हैं, वहां मीठी से मीठी राग रागनियां हो रही हैं। गुरु साहिब कहते हैं, जब तुम इन रागों को सुन लोगे तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे।
यह है नाम सिमरन का चमत्कार। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, धर्मराय का दफ्तर सो दिया। जब आप नाम की कमाई करते हैं तो धर्मराय का हिसाब खत्म हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, हमने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। अब कौन जन्म ले कौन मरे कोई नहीं। यह पक्का भरोसा रखो कि हमें फिर नहीं आना। लेकिन यह भरोसा तभी आएगा जब आप कमाई करोगे। गुरु साहिब कहते हैं, नाम की थोड़ी सी कमाई भी करोड़ों पापों को जला देती है। जैसे एक चिंगारी करोड़ों मन लकड़ी को जला देती है, वैसे ही नाम का एक जप आपके सारे कर्मों को भस्म कर सकता है। इस अनमोल वचन को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। बताएं, क्या यह सत्संग आपके दिल को छू गया? दोस्तों, सत्संग के वचन हमें सिखाते हैं कि गुरु की कृपा, नाम सिमरन और शब्द की शक्ति ही वह रास्ता है जो हमें पार ब्रह्म और सचखंड तक ले जाता है। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, नाम वह रसायन है जो मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह वह अमृत है जो आपके अंदर बरस रहा है, लेकिन इसे पाने के लिए चाहिए गुरु की कृपा और आपका प्रेम। आज से ही अपने जीवन में सिमरन को अपनाएं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, अपनी आत्मा को जागृत करें। यह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सत्संग के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी प्रेरणादायक वचन मिस न करें। आइए मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें। गुरु की कृपा से हम सब सचखंड पहुंचेंगे। सतनाम श्री वाहेगुरु। क्या आप जानते हैं कि